हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए नई कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम सीमा है। मैं अपना सामान लिए भागते भागते रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी। जैसे ही मैं ट्रेन के पास पहुंची तो अचानक ही सामने से एक लड़के ने मुझे जोर से धक्का देकर गिरा दिया और जब मैंने उसे पलट कर देखा तो वो बिना सॉरी बोले बेशर्मों की तरह वहां से हंसता हुआ चला गया। मुझे उस लड़के पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन ट्रेन छूटने के डर से मैं जल्दी से खड़ी हुई और अपनी ट्रेन में चढ़ गई। मैंने जल्दी से अपना सामान अपनी सीट के नीचे रख दिया, लेकिन तभी मैंने देखा कि मेरे सामने वाली सीट पर वही लड़का था जिसने मुझे धक्का मारा था। उसको देखकर मुझे बहुत तेज गुस्सा आया कि इसे अभी खरी खोटी सुना दो, लेकिन मैं अकेले थी। ऐसे में किसी अनजान के मुंह लगना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला और बाहर के नज़ारे देखने लगी। लेकिन आज मैं पहले की तरह ट्रेन के सफर को एंजॉय नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो लड़का जब से मेरे सामने आकर बैठा था मुझे अजीब नजरों से घूरे जा रहा था। मैंने अपने आसपास दूसरी सीटों पर नजर दौड़ाई तो उस ट्रेन की बोगी में ज्यादा लोग नहीं थे। मैंने भी चुप ही रहना ठीक समझा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं जितना चुप हूँ वह उतना ही फायदा उठा रहा है। वह अभी भी मुझे अजीब और गलत नजरों से देख रहा था। उसके इस तरह देखने के कारण मैं अनकंफर्टेबल होने लगी थी और मैंने अपने बैग से एक किताब निकाली और पढ़ने लगी। फिर थोड़ी देर बाद वह लड़का भी अपने बैग से कुछ सामान निकालने लगा, लेकिन वह बैग से सामान निकालते निकालते मेरे पैरों पर अपना हाथ लगाता जा रहा था। मैंने अपने पैरों को अपनी तरफ खींच लिया। फिर जैसे ही वो खड़ा होने लगा तो ट्रेन के अचानक ब्रेक लगाने की वजह से वो अचानक मेरे ऊपर गिर गया। मुझे उसकी छुअन उस समय इतनी ज्यादा चुभ रही थी कि मन कर रहा था कि उसे जोर से एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दूं और लात मारकर उसे ट्रेन से बाहर फेंक दूं। मैंने उसे अपने हाथों से पीछे हटाया और कहा, तुम ठीक से खड़े नहीं हो सकते क्या? कभी तुम मेरे पैरों पर हाथ लगा रहे हो, कभी मेरे ऊपर आकर गिर रहे हो। मैं इतनी देर से तुम्हारी हरकतों से तंग आ गई हूँ। आखिर चाहते क्या हो तुम? वो लड़का बोला, वैसे मैं आपके ऊपर गिरना नहीं चाहता था, लेकिन ट्रेन ने अचानक ब्रेक ही इतनी जोर से लगाया कि मैं आपके ऊपर गिर गया। और रही बात मेरे चाहने की, तो मैं चाहता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन शायद आप इसके लिए तैयार ना हो। उसकी बातों को मैं समझकर भी नासमझ बनी रही। उस लड़के ने किसी से बात करते समय अपना नाम सोनू बताया था। सोनू की हरकतें धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे अब क्या करना चाहिए, और मैं इस लड़के के मुंह भी नहीं लगना चाहती थी। ट्रेन में काफी सारी सीटें खाली पड़ी थी, इसलिए मैंने अपना सामान उठाया और दूसरी सीट पर चली गई। दूसरी सीट पर आने के बाद मुझे थोड़ी राहत मिली कि अब मैं आराम से अपनी ट्रेन का सफर तो तय कर पाऊंगी। रात के 8 बज चुके थे। मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ी तो सोनू भी मेरे पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला और उसके अंदर कदम रखा तो सोनू भी मेरे पीछे पीछे उसी बाथरूम के अंदर आ गया और उसने बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। मैंने उसे गुस्से से कहा, ये क्या बदतमीजी है, और इतना कहकर मैं बाथरूम से बाहर निकलने लगी। तभी सोनू ने मेरे दोनों हाथों को पकड़ लिया और कहने लगा, बदतमीजी करने के लिए ही तो मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं बहुत घबरा गई। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। अब तो डर के मारे मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी आवाज सुनकर दूसरी तरफ बैठे हुए कुछ लोग आ गए और उन्होंने बाथरूम का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। इतने सारे लोगों की आवाज सुनकर भी वह मुझे नहीं छोड़ रहा था, लेकिन लगातार बहुत सारी भीड़ बढ़ने पर सोनू को मुझे छोड़कर दरवाजा खोलना ही पड़ गया। दरवाजा खुलते ही सभी लोगों ने सोनू को पकड़ लिया। तभी सोनू ने झूठ बोल दिया
कि मैं गलती से इस बाथरूम के अंदर घुस गया था। मुझे नहीं पता था कि इस बाथरूम में पहले से ही कोई है और मुझे देखकर ये चिल्लाने लगी। बस इतनी सी ही बात है। मैं उस लड़के की हरकतों से इतनी ज्यादा डर गई थी कि मेरे मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकल पा रहे थे। फिर मैंने उन लोगों से कहा कि क्या मैं आप लोगों के पास आकर बैठ सकती हूँ। उनमें से एक आंटी ने मुझे अपनी सीट पर बैठा लिया। तब जाकर मेरी जान में जान आई, लेकिन वो लड़का मेरे पीछे पड़ गया था। रात के करीब 1-2 बजे के बीच वो फिर से मेरे पास आया और मेरे मुंह पर एक कपड़ा लगाकर मुझे उठा लिया और मुझे लेकर एक दूसरे डब्बे में ले गया। उस डब्बे में बहुत ही कम लोग थे और उस डब्बे के सभी लोग सो रहे थे। फिर उसने मेरी कान में बोला कि अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ट्रेन से धक्का दे दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं डर गई और उसने मुझे एक खाली सीट पर पटक दिया और मेरे साथ गलत व्यवहार करने लगा। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इस जानवर से खुद को बचाऊं। वो लगातार मेरे हर हिस्से को टच कर रहा था और किस करता जा रहा था। मैं उसके इरादे समझ चुकी थी और उससे बचने का तरीका सोचने लगी और तभी उससे बोली कि ठीक है, तुम मेरे साथ जो करना है आराम से कर लेना, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। तो वो थोड़ा हैरान हुआ और बोला कि क्या सच में? मैंने हाँ में सिर हिलाया तो वो थोड़ा सा मुझसे दूर हुआ और बोला कि तब तो बहुत मजा आएगा। और फिर मैंने कहा कि मैं वॉशरूम में फ्रेश होकर आ रही ताकि आराम से तुम्हारे साथ एंजॉय कर सकूं। तो वो तुरंत मान गया और मैं वॉशरूम में चली गई। वो भी मेरे साथ ही वॉशरूम के पास आया और बाहर ही रुक गया। मैंने वॉशरूम के अंदर पहुंचकर तुरंत ही मोबाइल निकाला और रेलवे पुलिस को फोन करने लगी और उसको अपनी ट्रेन का नाम, सीट नंबर और नाम कंफर्म किया। कुछ ही समय के बाद रेलवे पुलिस मेरे पास पहुंच गई और मेरी शिकायत के आधार पर उस लड़के को पकड़ लिया और उस लड़के को मैंने पुलिस के सामने ही 3-4 थप्पड़ भी जड़ दिए थे क्योंकि मैं उससे बहुत अधिक परेशान हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें एक सबक देती है कि अगर आपके साथ कभी भी ऐसे हालात आ जाएं तो आपको अपना होश नहीं खोना है और मदद के लिए कोशिश करते रहना है ताकि आपके साथ कोई भी गलत व्यवहार ना कर सके। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आते रहें। धन्यवाद।